हाँ भाई आगे सुनो भाई, आजकल मैं देख रहा हूँ 15-15, 16-16, 14-14 साल के बच्चे गांजा स्मैक पी रहे हैं भाई। अच्छे घर के भी पी रहे हैं, लोअर क्लास के भी पी रहे हैं, मिडिल क्लास के भी पी रहे हैं। ये सारा ट्रेंड से ही बना हुआ है गांजे वांजे का। तो भाई मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि 1 साल हो गया मुझे छोड़े हुए, 2-3 साल मैंने भी पिया है और खूब हचक के पिया, खूब हचक के। तो मुझे इसके ये भी पता है कि इसमें भाई दोस्त बड़ी जल्दी बन जाते हैं। बावे पेपर सिगरेट मंगा लो, बावे कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लो, समझ रहे हो। इसमें दोस्ती यारी तो बड़ी जल्दी बनती है, क्योंकि भाई उन्हें भी पीना है, कभी ना कभी उनके काम आएंगे। लेकिन अगर तुम्हें सुधरना है, जैसे कि मुझे भी 1 साल हो गया, ये देख रहे हो होंठ देख रहे हो, पिंक हो रहे हैं हल्के हल्के, यहाँ से ब्लैक है। ये पूरे ब्लैक थे एक टाइम पे, पूरे एकदम काले, भंड काले, और अब इम्प्रूवमेंट है। और मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर आपको ये गांजा वांजा छोड़ना है ना, एकदम गांजा वांजे से एकदम मुक्ति पानी है, सारे नशे पत्ती से, और तुम्हें भी बालक हो, बुड्ढों से नहीं बोलूँगा भाई मैं, 30, 40, 45 साल की उम्र के वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनका दिमाग चुट चुका है भाई। 10-12 साल से गांजा फूकते फूकते ना उनका दिमाग एकदम चुट चुका है। चुद मतलब वो, अब तुम कभी भी देख लो ना, जिसको इतने साल हो गए ना, 12-12, 15-15 साल हो गए गांजा फूकते हुए, वो बर्बाद है। उससे पहले कितनी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई सा भी नशा करता हो, 10-15 साल बाद अगर वो उसको देखोगे ना, तुम उसकी ज़िंदगी एनालाइज करोगे, तो वो चुट चुका है भाई। उसके नशे ने उसको लूट लिया है। पहले उस पर हवेली हुआ करती थी, आज की डेट में ऑटो चला रहा है। ये रियलिटी है। और तुम्हें अभी शुरुआत हुई है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हुए हैं, तुम्हारा वक्त है, अभी भी छोड़ दो, ठीक है। इसको छोड़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। सारी बात तो सब करते हैं, छोड़ने का तरीका नहीं बताते, क्योंकि मैं बहुत एडिक्टिव था। मुझे सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, दोपहर में चाहिए, ठीक है। तो मैं मतलब, और कोई बंदे अकेले तो हो ही रहा था, और कोई बंदे मिल गए तो उनके साथ भी, ठीक है। किसी ने फ़ोन कर दिया, आजा बाबे बना रहा हूँ, तो अपने आप ही कदम चलने लग जाते थे। किसी ने फ़ोन कर दिया कि भाई यहाँ आ जाना, ये ले रखा मैंने, ठीक है, भले ही कितना भी मन ना हो, बॉडी अपने आप चल देती थी। चलो भाई, रात में भटकते थे कि भाई एक तो मिल जाए, कुछ तो 2 कश तो मिल जाए, 4 कश तो मिल जाए। कोई रास्ते में पी रहा होगा ना, उससे भी मांग लेता, भाई 2 कश ले ज़रा, ठीक है। ऐसी ज़िंदगी थी और है बंदों की। तो इनसे छूटने का एक ही इलाज है, एक ही तरीका है, ये सब नशे पत्ती छोड़ने का। यहाँ तक कि जिस रूल से मैं बता रहा हूँ ना, उस रूल से तुम्हारी सिगरेट तक छूट जाएगी, ठीक है। उस हैबिट से तुम्हारी पोर्न भी छूट जाएगी, उस हैबिट से तुम्हारी मास्टरबेशन भी छूट जाएगी। मैंने सारे तरीके करके देखे, और ये नहीं है कि मैंने कोई यूट्यूब पे देख के करा है, नहीं 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 नहीं, यूट्यूब पे देख के मैंने कोई नशे नहीं छोड़े हैं। और हालांकि मैं तो 10 सालों से, 8 सालों से मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ कि हाउ टू क्विट स्मोकिंग, अभी तक नहीं छूटी थी। 1 साल पहले तक, जब तक खुद मैंने इसका सोल्यूशन नहीं निकाला ना, जब तक नहीं। और सोल्यूशन इतना सटीक है और इतना साइकोलॉजिकल है कि भाई सोचो, इतने सालों से मैं नहीं छोड़ पा रहा था, और अचानक से मैंने छोड़ दिया। और अचानक से ऐसे नहीं कि आज मैंने बोल दिया तो छूट गया, ना 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 ना, 1 हफ्ता 10 दिन लगा, ठीक है। और उसके बारे में सोचना बंद करा। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो कैसे छूटता है। जिस जगह पे तुम बैठ के पीते हो डेली, वो जगह छोड़ दो। देख रहे हो कौवा कैसे मार के जाता है। जिस जगह पे तुम पीते हो, वो जगह छोड़ दो। जिन लोगों के साथ पीते हो, उनको भी छोड़ दो, ठीक है। उनका फ़ोन आए, मना करो। मना करना सीखना पड़ेगा तुम्हें, मना करना सीखना पड़ेगा कि नहीं, नो, नो मीन्स नो, नहीं भाई मुझे मत बिगाड़। ज़्यादा ज़बरदस्ती करे, ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो नंबर, ज़िंदगी से हटा दो उन्हें, समझ गए। और 3 महीने तक छोड़ कर देखो, अपने आप ही छूट जाएगी। उस जगह जाना छोड़ दो, उन लोगों के साथ जाना छोड़ दो। और ऐसी यही स्मोकिंग का है। तुम्हारा एक अड्डा बना होगा ना कि चलो
इस दुकान पे जाएंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से पियेंगे। पहले हम दिमाग में तो सोचते हैं, फिर हमारी बॉडी एक्शन लेती है, समझ रहे हो। तो पहले हमें दिमाग में सोचना है ना, तो उसे काउंटर करना है। अच्छा, मेरा दिमाग बोल रहा है कि यहाँ से सिगरेट ले लो, नहीं ले रहे, हम उस तरफ जाएंगे नहीं, बॉडी अपने आप चलेगी ना। अच्छा, बिन फालतू में चले जाओ, रोड पे घूम कर आ जाओ, कहीं पे भी घूम के आ जाओ, वापस आ जाओ घर में, बैठ जाओ, काम पे लग जाओ, वो छूट गई तुम्हारी। क्योंकि स्मोकिंग का क्या भाई, एक टाइमिंग ना फिक्स होती है, टाइमिंग फिक्स होती है कि सुबह मुझे उठते ही चाहिए, दोपहर में खाना खाने के बाद ही चाहिए, रात में खाना खाने से पहले चाहिए, रात में खाना खाने के बाद चाहिए, सोने से पहले चाहिए, सोने के बाद चाहिए, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होगी, और इनको तुम्हें अपने दिमाग में नोटिस करना होगा कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों आ रहा है, उसे काउंटर करना होगा खुद से ही, ठीक है। और उन लोगों का साथ छोड़ दो जो पीते तुम्हारे साथ, उन लोगों से बात करना छोड़ दो, उन लोगों के साथ उठना बैठना ही छोड़ दो, और जहाँ सिगरेट या गांजा पीते हो वो जगह जाना छोड़ दो, ठीक है। और तुम किसी भी बहाने से जाते हो वहाँ पर, तुम सोचते हो वहाँ से माल मिलेगा, साथ में ना चलो डोसे खा कर आते हैं, डोसे खाएंगे, अब 2 कदम की दूरी पे तो चलो माल भी मिल जाता है, माल भी ले लेते हैं। तुम बहन चो डोसे ही खाना छोड़ दो भाई। खुद को इम्प्रूव करने के लिए ना, कुछ पाने के लिए, वो सुना है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो तुम्हें भाई अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई। क्योंकि या तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपना नशे करके, स्मोकिंग करके अपने दिमाग को चोद लो, अच्छे से चोद लो, ताकि तुम्हें 30-40 की उम्र तक समझ में आए कि भाई हमने तो बहुत गलत किया है। यह अभी टाइम है, अभी तुम 18-19-16 साल के हो, तो अभी सुधर जाओ। अभी सुधर जाओगे तो तुम्हें भी लगेगा 2 साल बाद जब उनको देखोगे, हाँ भाई ये तो ऑटो में पड़े हुए हैं नशे करके, और हम भाई 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं। 6 महीने हमने स्किल को दिए हैं, 6 महीने हमने सीखने को दिए हैं कैसे बिजनेस करते हैं, और 6 महीने हमने किसी के अंदर काम करा है, और 6 महीने बाद हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस चालू कर दिया, और 50-60 हज़ार रुपये तुम कमा रहे हो, और ये आज भी पेपर सिगरेट के लिए पैसे मांग रहे हैं, समझ रहे हो। तो भाई ऐसे ही होगा, और ऐसे ही करो, तुम भगवान की कृपा से बहुत आगे तक जाओगे। ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे नफ़रत करते हैं, जो भी करते हैं, कोई भगवान हमसे नफ़रत नहीं करता, हम ना माँ बाप नफ़रत करते हैं, वो नशे से, स्मोकिंग से हमारे दिमाग में सब कुछ बैठ चुका है कि ये नफ़रत करते हैं। अब तुम्हारी आंखें लाल और तुम घर में जा रहे हो, तो माँ बाप तो सोचते, देखते ही पहचान लेते अपने बच्चों को, अभी कुछ तो करके आए हैं, आंखें लाल हैं, और आते ही सोने लग गए मीठा खारू दबा के, तो सोचेंगे भाई, समझ रहे हो। तो इन सब चीज़ों से ध्यान रखो अपना, ठीक, और छोड़ो भाई ये सब। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं तो कह ही सकता हूँ। और तुम्हें अगर इम्प्लीमेंट करना है तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, इस पर व्हाट्सअप करो, तो मैं फुल एडवाइस दूँगा भाई, अपनी तरफ से जितना हो सकता है। धन्यवाद।